Edification. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के गद्य भाग के प्रथम पाठ बातचीत को पढ़ाने जा रहा हूं। यह जो बातचीत शीर्षक निबंध है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक निबंध है और हम कहानी के यानी बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसके सारांश को पढ़ने से पहले जो है हम पहले उनके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे या उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है में हुआ था। यानी इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट एवं माता का नाम पार्वती देवी था और इनकी जो साहित्यिक जीवन में जो इनका योगदान है या इनकी जो पत्रिका है जो काफी प्रसिद्ध थी जिनमें इन्होंने 35 वर्षों तक काम किया था। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका जिनमें इन्होंने 35 वर्षों तक काम किया। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी प्रमुख है। इनके अलावा भी और भी कई उपन्यास है। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूं कि कैसे हमें किन लेखक के बारे में किन किन बातों को परीक्षा के अनुसार जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे कि उपन्यास उनके प्रमुख कौन कौन से हैं, उनकी पत्रिका उन्होंने किन पत्रिकाओं में काम किया, मासिक हो या दैनिक पत्रिका हो, और उनके द्वारा प्रमुख लिखे गए नाटक जो है वो पद्मावती है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता विवाह। इनके अलावा भट्ट ने अपने जीवन में 1000 से अधिक निबंधों को विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं जो उनके भट्ट निबंधमाला नाम की एक पुस्तक संग्रह है, निबंध संग्रह है, जो उनमें उनकी सारी निबंध जो है वह संग्रहित हैं। बालकृष्ण भट्ट जो थे एक बहुत ही अच्छे आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो आलोचना होती है वो उनमें गहरे शब्दों का समावेश होता है, गहरे विषय होते हैं, जिससे जो है हिंदी साहित्य के अन्य लेखक भी जो है प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। हिंदी साहित्य के ही एक लेखक रामविलास शर्मा ने इनके लेखों से, उनके निबंधों से, उनकी आलोचना के शब्दों से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्हें हिंदी आलोचना का जनक तक कहा है। यानी हिंदी में जो आलोचना होती है उसके जनक के रूप में इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को स्थापित करने का काम किया है। ये तो लेखक का जीवन परिचय था। इसके बाद जो है हम लोग इसके दूसरे पार्ट में इस निबंध के सारांश को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है थोड़ा सा, अगर किताब है आपके पास तो फिर आप उसके निबंध को पूरा पढ़ें, उसकी कहानी को पूरा पढ़ें, जिससे जो है जब मैं सारांश को बताऊं तो वह आपको आसानी से समझ में आए।